जोहार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही की। तो जैसा कि आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही का नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुका है। तो हम इस वीडियो में इसके पूरी डिटेल को जानेंगे। एक ही वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी, जैसे कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितना फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, 2018 में जो छात्र फॉर्म भरे थे उनको पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, इन सभी को जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। फिजिकल परीक्षा पहले होगा कि लिखित परीक्षा पहले होगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। अगर फिजिकल परीक्षा पहले होगा तो उसकी क्या क्राइटेरिया है, यानी कि फिजिकल परीक्षा में क्या क्या चीज़ का टेस्ट लिया जाएगा, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, महिलाओं के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, और दौड़ कितना किलोमीटर का होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब भी होगा कि नहीं होगा, इन सभी का जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से दी जाएगी। उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी दी जाएगी, और फॉर्म भरने का पूरी डिटेल प्रक्रिया बताया जाएगा, और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि फिजिकल टेस्ट के बाद क्या लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में क्या पैटर्न होगा, उसका क्या सिलेबस होगा, मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, और चिकित्सक परीक्षा किस प्रकार से होगी, और जो फॉर्म भरने टाइम आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि स्थानीय सर्टिफिकेट और जातीय सर्टिफिकेट लगेंगे, वो SC ST कैटेगरी के लिए कैसे होंगे, BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए कैसे होंगे, और EWS कैटेगरी के आरक्षण का लाभ कैसे उठाएंगे, इन सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यानी कि एक वीडियो के माध्यम से आपका पूरी जानकारी उत्पाद सिपाही से संबंधित दी जाएगी। तो एक एक करके हम हर एक जानकारी को इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, यानी कि कुल कितना पैसा लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आपको बता दें, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपया लगेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 50 रुपया लगेगा। आपको फॉर्म भरने में कोई पैसा में छूट दी जाएगी और केवल 50 रुपया लगेगा। आगे बात करते हैं उन छात्रों की जिन्होंने उत्पाद सिपाही के 2018 के प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए थे। तो आपको बता दें कि जो छात्र 2018 के उत्पाद सिपाही परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उनको परीक्षा फी में छूट दी जाएगी। उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फॉर्म भरते समय दर्ज करना होगा, यानी कि फॉर्म भरते समय 2018 का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ देना होगा। यहाँ पे आप एक बात को गौर कीजिएगा कि यहाँ पे वैसे छात्र के बारे में लिखा हुआ है जो एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, यानी कि 2018 के उत्पाद सिपाही की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, यानी कि जो फॉर्म भरे थे उनको परीक्षा में छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि वैसे छात्र जो फॉर्म भर के परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उनको परीक्षा फी में छूट दी जा रही है। आगे बात करते हैं कुल रिक्तियों की, यानी कि वैकेंसी कितनी है इस पोस्ट के लिए। तो आपको बता दें कि कुल 583 वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए, जिसमें कि अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 237 पोस्ट है, ST के लिए 148, SC के लिए 57, BC1 50, BC2 32, इस तरह से कुल पोस्ट है। आगे बात करें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कम से कम मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य होगा, मगर आप यहाँ पे एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि आपको 10 क्लास कहाँ से पास होना चाहिए। तो 10 क्लास झारखंड के अंदर ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पास होना चाहिए, यानी कि झारखंड के अंदर किसी भी स्कूल या कॉलेज से अगर आप 10 पास किए हो, मैट्रिक पास किए हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि एक बात का ध्यान रखना है कि 10 क्लास पास आपको झारखंड के ही किसी स्कूल या कॉलेज से होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं शारीरिक माप की, यानी कि उत्पाद सिपाही के लिए आपका हाइट कितनी होनी चाहिए और सीना कितनी होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि शारीरिक माप क्या रिक्वायरमेंट है उत्पाद सिपाही के लिए, एक्साइज कांस्टेबल के लिए। तो आपको बता दें कि अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी को हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, जबकि ST के लिए 155, SC के लिए 155, मतलब SC और ST के लिए 155 दिया गया है, और बाकी BC1 BC2 के लिए 160 है, और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये न्यूनतम हाइट है, इससे अधिक आपका हाइट होना चाहिए, इतना या इससे अधिक
आपका हाइट होना चाहिए इस फॉर्म के लिए। और आपको बता दें कि सीना महिलाओं के लिए सीना माप नहीं किया जाएगा, जबकि पुरुषों में जनरल कैटेगरी का सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 81 सेंटीमीटर आपका सीना का माप होना चाहिए। और SC और ST कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हुआ, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 160 सेंटीमीटर, और सीना कितनी होनी चाहिए, तो 81 सेंटीमीटर। SC ST को इसमें छूट है, 155 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और SC ST को सीना में 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे बात करें शारीरिक बनावट की, जो कि चिकित्सक जांच में देखा जाएगा, वो है कि मुड़ा घुटना नहीं होना चाहिए, धनु पैर, समतल पैर, स्पीड सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष जैसे कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग, ये सब आपका नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं आयु सीमा की, यानी कि एज कितना चाहिए। तो 1/8/2022 तक आपको 18 वर्ष पूरी हो जाना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और मैक्सिमम एज की बात की जाए तो मैक्सिमम एज यानी कि की गणना 1/8/2022 से ही की जाएगी। तो मैक्सिमम एज यानी कि आपका अगर अनारक्षित कैटेगरी और आर्थिक कमजोर वर्ग यानी EWS से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी और EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपका 25 वर्ष से कम होना चाहिए, 25 वर्ष से कम एज होना चाहिए। अगर आप OBC यानी कि BC1 BC2 से कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपका 27 वर्ष या उससे कम होना चाहिए। और अगर आप महिला के हैं यानी कि फीमेल कैटेगरी से हैं, फीमेल महिला हैं, तो आपका 27 वर्ष से माफ़ कीजिएगा 28 वर्ष से कम होना चाहिए, 28 वर्ष से कम होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, चाहे जनरल हो, अनारक्षित हो या OBC हो, किसी भी कैटेगरी की महिला है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और महिला पुरुष या महिला कोई भी है, तो आपका मैक्सिमम एज 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 30 वर्ष या इससे कम के हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, जो जनरल कैटेगरी है उसका मिनिमम एज 25 वर्ष रखा गया है, यानी कि 25 वर्ष या इससे कम है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र होंगे। अब बात करते हैं कि स्थानीय के लिए यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट कब का चाहिए, तो कौन सा रेसिडेंट सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो अगर आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट SDO से बना हुआ है, SDO से बना हुआ है आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट, तो SDO से बना हुआ अगर आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट, तो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए, 2/6/2016 या उसके बाद का होना चाहिए। तो अगर SDO से बना हुआ है यानी कि SDO से बना हुआ है तो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट 2/6/2016 या उसके बाद का होना चाहिए। अगर CO से बना हुआ है तो आपका रेजिस्ट्रेंट सर्टिफिकेट 19/7/2019 या उसके बाद का होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि स्थानीय सर्टिफिकेट, स्थानीय पत्र आपका अगर अनुमंडल से बना हुआ है तो 2/6/2016 या उसके बाद का होना चाहिए, और अगर अंचलाधिकारी से बना हुआ है तो 19/7/2019 या उसके बाद का होना चाहिए। आगे बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले बात करते हैं SC और ST कैटेगरी के लिए। तो SC ST कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र अगर अनुमंडल स्तर से आयु या उसके ऊपर उपायुक्त स्तर से बना हुआ है तो कभी कभी हो तो वो मान्य होगा। अगर बात करते हैं CO यानी कि अंचलाधिकारी से अगर आपका सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है SC और ST कैटेगरी वाले, तो आपका 25/2/2019 या उसके बाद का होना चाहिए। अगर अंचलाधिकारी से है तो 25/2/2019 या उसके बाद का होना चाहिए। अगर उसके ऊपर यानी कि SDO और DC से है तो आपका कभी कभी हो तो वो मान्य होगा। और आगे बात करते हैं BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट अगर SDO से बना हुआ है यानी कि अनुमंडल स्तर से बना हुआ है तो 29/8/2012 के बाद का चलेगा, 29/8/2012 के बाद का चलेगा। मगर अगर उसका डेट फेल हो गया है यानी कि उसका वैलिडिटी ख़त्म हो गया है तो उसके लिए उनको एक स्वघोषणा पत्र देना होगा, उसको देना होगा। तो 25/2/2019 के अधीन गैर क्रीमी लेयर का स्वघोषणा पत्र देना होगा। अगर बात करें कि उनका CO लेवल से है यानी कि अंचलाधिकारी स्तर का है तो 25/2/2019 या उसके बाद का होना चाहिए। तो 25/2/2019 या उसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आपका CO लेवल से बना हुआ है यानी अंचलाधिकारी स्तर से बना हुआ है। तो अगर बात करें EWS कैटेगरी के लिए तो EWS कैटेगरी को
EWS कैटेगरी के लिए तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनको आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र उनको देखिए बनाना पड़ेगा। तो आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र का जो वैलिडिटी है वो अंतिम तिथि है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होना चाहिए, उसका वैलिडिटी खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है उस दिन तक उस फॉर्म का जो आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र है उसका वैलिडिटी खत्म नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के स्वरूप की। तो परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा वो बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम यानी कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करने वाले। परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी, यानी कि 3 स्टेज में परीक्षा होगी। पहला है शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि पहले पीटी होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद चिकित्सीय जाँच होगी। यानी कि सबसे पहले आपका पीटी का एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा आपका लिया जाएगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद चिकित्सीय जाँच होगी। एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि जो पीटी होगा यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा या क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपका मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा से बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा से देखिए 3 गुना छात्रों को चयन किया जाएगा। जो पीटी परीक्षा क्वालिफाई करेंगे उनका लिखित परीक्षा लिया जाएगा और लिखित परीक्षा में 3 गुना छात्रों को चयन किया जाएगा। उसके बाद चिकित्सीय जाँच होगा और चिकित्सीय जाँच में क्वालिफाई करने के बाद उनको इस पोस्ट के लिए उनका चयन किया जाएगा। तो बात करते हैं लिखित परीक्षा के पैटर्न की। फिजिकल का पैटर्न अभी आपको नीचे बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिखित परीक्षा के पैटर्न की। तो लिखित परीक्षा 3 पत्र का होगा, यानी कि 3 पेपर में होगा। प्रत्येक पत्र परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय होगा, यानी कि प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 पेपर होगा और प्रत्येक पेपर के लिए आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तीनों ही पत्र के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर है और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर दिया जाएगा और सभी MCQ प्रश्न होंगे। तो पहले बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में है हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, जिसमें कि हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 120 प्रश्न होगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अर्हता निर्धारित रहेगा, यानी कि इस मतलब पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको केवल 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी कि न्यूनतम अर्हता अंक से कम अंक प्राप्त करने वालों को अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कि ये पेपर है पेपर 1, इसमें केवल आपको 30% अंक लाना होगा। 30% या इससे अधिक अंक लाते हैं, अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो इस पेपर का मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, बस इस पेपर को क्वालिफाई करना है। बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में आपका इतने लैंग्वेज के ऑप्शन दिए गए हैं: उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खरिया, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। इनमें से किसी एक भाषा का चयन करना है, जिससे कि आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 300 नंबर का यह पेपर होगा, जिसमें से आपको कुल 100 बहुवैकल्पिक उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और बात करें पेपर 3 की, तो पेपर 3 का आप सिलेबस देख सकते हैं। तो पेपर 3 का सिलेबस आप देख सकते हैं। पेपर 3 में आपको सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित से 10 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 120 प्रश्न होंगे पेपर 3 में। कुल 120 प्रश्न होंगे। तो आप देख सकते हैं पेपर 2 में कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 220 प्रश्न से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो ठीक है, कुल 220 प्रश्नों से, यानी कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर कितना हो जाएगा। 660 नंबर में आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। पेपर 1 क्वालिफाई होगा। पेपर 2 जो कि लैंग्वेज पेपर है उसमें 100 प्रश्न होंगे और पेपर 3 इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे। तो आप शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि पीटी परीक्षा के लिए देख सकते हैं कि आप दिया गया है कि तो मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप की जांच किया जाएगा, यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना के माप की जांच की जाएगी, महिला अभ्यर्थियों के लिए नहीं किया जाएगा। और महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट का जांच किया जाएगा और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट और सीने का जाँच किया जाएगा, जिसके आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि कितना कितना हाइट चाहिए और कितना सीना का नाप चाहिए। उसके बाद बताते हैं कि दौड़ होगा 10 किलोमीटर के लिए पुरुष के लिए, यानी कि मेल के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में। तो 10 किलोमीटर दौड़ना होगा 60 मिनट में। 60 मिनट का समय दिया जाएगा 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए, ठीक है। और महिलाओं की बात की जाए तो 5 किलोमीटर 40 मिनट में। 5 किलोमीटर दौड़ होगा 40 मिनट में। तो ये
फिजिकल दोनों के लिए होगा। मेल के लिए फिजिकल होगा 10 किलोमीटर का दौड़ 60 मिनट में दौड़ना होगा और फीमेल के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ 40 मिनट में दौड़ना होगा। तो ये फिजिकल होगा। और सबसे पहला गौर करने वाली बात होगी कि सबसे पहले आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है, यानी कि सबसे पहले फिजिकल का एग्ज़ाम होगा, पीटी का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको सबसे पहले आपका फिजिकल का एग्जाम होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, जो कि एमसीक्यू नेचर का होगा, जिसके बारे में हमने डिटेल से बता दिया है। तो अंत में आपसे इस परीक्षा के पूरे डिटेल को एक बार बता देते हैं। तो इस परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से होगा? तो इस परीक्षा में 3 स्तर होंगे, 3 स्टेज होंगे। तो पहला स्टेज है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद 3 गुना छात्रों को चिकित्सीय जाँच के लिए मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में मेल कैंडिडेट के लिए हाइट और चेस्ट का देखिए नाप लिया जाएगा, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट का नाप लिया जाएगा। अगर उसमें ठीक होता है तो मेल कैंडिडेट को 10 किलोमीटर का दौड़ करना होगा 60 मिनट में, जबकि फीमेल कैंडिडेट को इसका आधे किलोमीटर का दौड़ 40 मिनट में करना होगा, यानी कि 5 किलोमीटर का दौड़ 40 मिनट में करना होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का भी हमने पैटर्न बताया कि उसमें 3 पेपर होंगे। पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर होगा जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे और पेपर 3 में 120 प्रश्न होंगे। तो पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जो पेपर 1 में क्वालिफाई करते हैं उन छात्रों का। तो उसके 3 गुना छात्रों को चिकित्सा जाँच के लिए भेजा जाएगा और चिकित्सा जाँच में उत्तीर्ण हुए छात्रों को इस पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जाएगा, इस पोस्ट में उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये था पूरी प्रक्रिया कि किस प्रकार से इस पोस्ट के लिए पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले फिजिकल एग्जाम लिया जाएगा, ये इस पोस्ट के लिए सबसे बड़ी जानकारी यही निकल कर आ रही है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आपको अगर इस PDF को डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अन्य जानकारी, उत्पाद सिपाही से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि JSSC से संबंधित सभी जानकारी हमारे चैनल में दी जाती है। साथ ही आपको सिलेबस पर आधारित क्लास भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर इस चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।